संपूर्ण रामायण की कहानी बालकांड। अयोध्या और महाराज दशरथ। बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग में कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी राजधानी कौशल्या थी, जो सरयू नदी के तट पर बसी थी। अयोध्या अत्यंत सुंदर और समृद्धशाली नगर था। यह 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा था। इस नगर का निर्माण बड़े सुनियोजित ढंग से किया गया था तथा इसकी सुरक्षा के भी पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और उसके बाहर खाई। सैकड़ों सैनिक और महारथी इसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। राजमहल नगर के बीचों बीच स्थित था। वहां से 8 सड़कें बराबर दूरी पर कोटे तक जाती थी। नगर में अनेक विशाल भवन, सुंदर उद्यान व सरोवर तथा मनोरंजन स्थल थे। अयोध्या नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। अयोध्यावासी इस सुख सुविधाओं का तथा आनंद से भरा जीवन जीते थे। नगर में हर तरफ सुख शांति का वातावरण था। लोग शूरवीर, कला प्रेमी, विद्वान, स्वस्थ, सदाचारी और अपने धर्म का पालन करने वाले थे। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी, ज्ञानी और सदाचारी राजा थे। वे अपने धर्म का पालन करने वाले तथा कुशल प्रजापालक थे। वे वचन के पक्के और सत्यवादी थे। वे राज्य का कार्य सुमंत जैसे 8 सुयोग्य मंत्रियों तथा वशिष्ठ जबाली जैसे राजपुरोहितों के परामर्श से भली भांति चलाते थे। उनका यश धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग तक फैला हुआ था। सभी सुख वैभवों के होते हुए भी राजा दशरथ चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, किंतु तीनों के कोई संतान नहीं थी। रानियां भी इसी कारण दुखी रहती थी। राजा को सदैव यह चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद उनके का राज्य कौन संभालेगा। राजा दशरथ ने इस संबंध में अपने मंत्रियों और पुरोहित से परामर्श किया और पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की तैयारी की जाने लगी। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ संपन्न कराने के लिए महाराज दशरथ स्वयं श्रृंगी ऋषि को बुला कर लाए। सभी राजाओं और अनेक ऋषि मुनियों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ ने अग्निकुंड में जब अंतिम आहुति डाली तो उसमें अग्निदेव हाथ में खीर का एक पात्र लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। श्रृंगी ऋषि ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देते हुए कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दीजिए। राजा ने खीर का पात्र रानी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रखकर शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उसमें से आधी खीर रखकर बाकी कैकेयी को दे दी। कैकेयी ने भी उसमें से आधी खीर खाकर बाकी सुमित्रा को लौटा दी। खीर खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गई। राम जन्म। समय आने पर तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महारानी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। माता कौशल्या की प्रसन्नता की सीमा न रही। दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। छोटी रानी कैकेयी के गर्भ से भरत उत्पन्न हुए। राजपुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर पूरा अयोध्या नगर प्रसन्नता से झूम उठा। घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। महाराज दशरथ की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही ना था। चारों राजकुमारों को देख देख वे घाते ना थे। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे, पर राम में एक विशेष आकर्षण था जो कोई उन्हें देखता ही रह जाता था। चारों भाइयों में बहुत प्यार था, किंतु लक्ष्मण का राम से विशेष लगाव था और भरत तथा शत्रुघ्न हमेशा साथ रहते थे। राजकुमारों की शिक्षा और विश्वामित्र का आगमन। चारों राजकुमार जब कुछ और बड़े हुए तो राजा दशरथ ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में भेज दिया। चारों भाई बड़े ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान थे। थोड़े ही समय में उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण, राजनीति, धनुर्विद्या व शास्त्र संचालन आदि में निपुणता प्राप्त कर ली। योग्य गुरु की देखरेख में चारों राजकुमारों में विनयशील, सदाचार आदि गुणों का विकास होता गया। उन्होंने में राम सर्वोपरि थे।
शिक्षा पूर्ण होते होते राजकुमारों ने युवावस्था में प्रवेश किया। राजा दशरथ और तीनों रानियां राजकुमारों के विवाह के बारे में सोचने लगी। एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्रियों और पुरोहितों से राजकुमारों के विवाह के बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने उन्हें ऋषि विश्वामित्र के आने की सूचना दी। महाराज दशरथ ने स्वयं द्वार पर जाकर ऋषि का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें उचित आसन पर बिठाया। फिर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्हें आने का कारण पूछा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हम आपके वीर पुत्र राम को लेने आए हैं। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हमें उनकी आवश्यकता है। लंकापति रावण के 2 अनुचर राक्षस मारीच और सुबाहु हमें यज्ञ करने नहीं देते। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। राम से अलग होने की बात सुनते ही उनका मन कांप उठा। वे भयभीत स्वर में बोले, हे ऋषिवर, रावण से तो देवता भी पार नहीं पा सकते। राम तो अभी बालक ही है। आपकी आज्ञा से मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। मैं और मेरी सेना आपके यज्ञ की रक्षा करेंगी। दशरथ के वचन सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और राज्यसभा से जाने लगे। तभी राजगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया, हे राजन, महर्षि विश्वामित्र कुछ सोच समझकर ही राम को अपने साथ ले जाने आए हैं। आप राम को इनके साथ जाने दीजिए। राम का कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ की बात से संतुष्ट होकर राजा दशरथ ने राम को बुलाया और विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण भी राम के साथ चल दिए। तारका और सुबाहु का वध तथा यज्ञ की रक्षा। सरयू नदी के किनारे किनारे राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के पीछे पीछे उनके आश्रम की ओर बढ़ने लगे। 3 कोस चलने के बाद राम लक्ष्मण ने नदी में आचमन किया। तब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नामक गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। इनके ज्ञान से दोनों राजकुमारों का आत्मबल बढ़ा और उनमें एक नई शक्ति व स्फूर्ति का संचार हुआ। उस रात उन्होंने नदी के किनारे ही विश्राम किया। अगले दिन गंगा नदी पार करके वे वन की ओर बढ़े। ऋषि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि इसी भयानक वन में तारका राक्षस सी अपनी पुत्र मारीच के साथ रहती है और उसने आसपास के क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। ऋषि ने राम से यह भी कहा कि वे तारका को स्त्री समझकर छोड़े नहीं, वह बड़ी दुष्टा है। राम ने अपने धनुष की डोर जोर से खींची और छोड़ दी। सारा जंगल धनुष की डंका से गूंज उठा। राक्षसी तारका आंधी की तरह धूल उड़ाती हुई राम की ओर झपटी। राम ने बाण चलाकर उसके चारों ओर एक जाल सा बुन दिया। फिर एक तीक्ष्ण बाण तारका की छाती में मारा। तारका तुरंत धराशायी हो गई। तारका के गिरते ही ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को गले से लगा लिया और आशीर्वाद के रूप में उन्हें दंड चक्र ब्रह्मास्त्र आदि अनेक अस्त्र प्रदान किए। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर आश्रमवासी बहुत प्रसन्न हुए। आश्रम में यज्ञ आरंभ हुआ। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। 5 दिनों तक बिना किसी विघ्न के यज्ञ चलता रहा। छठे दिन आकाश में राक्षसों की गर्जनाएं गूंज उठी। तारका का पुत्र मारीच अपने साथी राक्षस स्वभाव और पूरी सेना के साथ यज्ञ भंग करने वहां आ पहुंचा था। राम ने मारीच पर मानवास्त्र का प्रयोग किया। उसकी मार से मारीच बेहोश होकर दूर समुद्र के पास जा गिरा। होश आने पर वह दक्षिण को चला गया। आग्नेय अस्त्र चलाकर राम ने सुबाहु का वध कर दिया और अस्त्र से सारी राक्षसी सेना का नाश कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। उन्होंने राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। आश्रमवासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्हें राक्षसों के भय से मुक्ति मिल गई थी। विश्वामित्र के साथ मिथिलागमन। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात एक दिन राम ने विनयपूर्वक विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े प्यार से राम को मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में बताते हुए उनसे भी वहाँ चलने के लिए कहा। दोनों भाई इसके लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र आश्रमवासियों और राम लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। विश्वामित्र मार्ग में आने वाले स्थानों के बारे में राम और लक्ष्मण को बताने लगे। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में बताया और एक अनेक पौराणिक कथाएं सुनाई। उन्होंने गंगा जी की उत्पत्ति, शिव पार्वती विवाह, स्वामी कार्तिकेय के जन्म आदि की अनेक कथाएं मार्ग में सुनाई। अहिल्या उद्धार।
मिथिला नगर में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें एक वीरान सोना सा आश्रम दिखाई दिया। राम के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह गौतम ऋषि का आश्रम है और गौतम ऋषि के श्राप से ही यह उजड़ गया है। उन्होंने राम और गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या की दुख भरी कहानी सुनाई। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक आश्रम में रहते थे। जब यह आश्रम बड़ा हरा भरा और सुंदर था, एक रात सवेरा हो जाने के भ्रम में गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चले गए और तो इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर आश्रम में घुस आया। ऋषि जब गंगा तट से लौटे तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते देखा। उन्हें अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ और उन्होंने क्रोध में इंद्र तथा अहिल्या को शाप दे दिया। उन्होंने अहिल्या का त्याग कर दिया और कहा, जब राम तुम्हारा स्पर्श करेंगे तभी तुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से अहिल्या पत्थर की मूर्ति बन गई। अहिल्या की दर्द भरी कथा सुनकर राम का हृदय भर आया। उन्होंने आश्रम में प्रवेश कर ऋषि पत्नी के चरण स्पर्श किए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। गौतम ऋषि ने पुनः उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। आश्रम में खुशियां लौट आई। राम का यश चारों ओर फैल गया। धनुष भंग। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगर में प्रवेश किया। नगर की शोभा देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के जनकपुरी में आने का समाचार सुनकर राजा जनक अपने मंत्रियों और अन्य ऋषियों के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। सभी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। महिषी के साथ दो सुंदर राजकुमारों को देखकर महाराज जनक मंत्रमुग्ध हो गए। वे अब लक उन्हें निहारते रहे और फिर विश्वामित्र से पूछने लगे, हे ऋषिवर, ये श्याम और गौर वर्ण के सुंदर बालक कौन है? ये किस राजकुमार कुल के आभूषण हैं? विश्वामित्र के दोनों बालकों का परिचय देते हुए महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें यहाँ शिव जी के प्रसिद्ध धनुष सुनाभ को दिखाने लाया हूँ। आपने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए शर्त रखी है, यह मैं जानता हूँ। आप अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करेंगे जो शिव के धनुष पर पतंजलि चढ़ा सकेगा। राजकुमार का परिचय पाकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञशाला के निकट ही एक सुंदर वाटिका में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन दोनों राजकुमारों को लेकर विश्वामित्र यज्ञशाला पहुंचे। राजा ने सम्मान पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया। विश्वामित्र की इच्छा पर राजा जनक ने शिव धनुष को यज्ञशाला में लाए जाने का आदेश दिया। वे शिव धनुष के बारे में बताने लगे। उनके पूर्वज देवरात को यह धनुष देवताओं से प्राप्त हुआ था। आज तक कोई उसे उठा नहीं सका था। धनुष पर पतंजलि चढ़ाना तो दूर की बात है, देवता दानव सभी इस प्रयास में सफल रहे थे तथा सेवकगण 8 पहियों वाले एक सुंदर संदूक को खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। इसी सुंदर संदूक में यह सुनाभ धनुष रखा था। उसे देखकर राम के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। मुनि विश्वामित्र ने संकेत से राम को धनुष उठाने की अनुमति दी। राम ने बड़ी सहजता से शिव धनुष को उठा लिया और वे उस पर पतंजलि चढ़ाने वाले ही थे कि भयंकर नाद के साथ धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धरती थर थर कांपने लगे, दिशाएं ढोल उठी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष की सीमा न रही। वे राम के सौंदर्य और पराक्रम पर मुक्त हो गए थे। उनका हृदय भर आया। वे गदगद वाणी में बोले, हे मुनिवर, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। आपके कारण आज मुझे अपनी पुत्री के लिए मनचाहा वर मिल गया है। यदि आप अनुमति दें तो तुरंत यह शुभ समाचार महाराज दशरथ तक पहुंचाकर उन्हें बारात ले आने का निमंत्रण भेज दिया जाए। विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त अनुमति दे दी। राजा जनक ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को तेज गति वाले रथों से अयोध्या जाने का आदेश दिया। राम विवाह। राजा जनक के मंत्री अयोध्या पहुंचे। राम और लक्ष्मण का कुशल समाचार पाकर तथा राम द्वारा धनुष भंग करने की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल यह शुभ समाचार रानियों को सुनाया। रानियों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजमहल में बधाई गाई जाने लगी। पूरी अयोध्या नगरी में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श व अनुमति से बारात ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हाथी, घोड़ों और रथों को सजाया गया। महाराज दशरथ अपनी चतुरांगी सेना सजाकर दिव्य रथों पर विराजमान
वो मिथिला की ओर चल पड़े। बारात की शोभा देखने योग्य थी। 5वें दिन बारात जनकपुरी पहुंची। राजा जनक ने बारात का स्वागत किया। बारात के ठहरने का यथा योग्य प्रबंध किया गया था। सजे सजाए जनवासे में बारात और मुख्य अतिथियों को ठहराया गया। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। मुनि को प्रणाम कर राजा दशरथ ने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। राम लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ और पिता के चरण स्पर्श किए। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वंदनवार सजाए गए थे। पूरा नगर प्रकाश से जगमगा रहा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। विवाह मंडप की शोभा तो देखते ही बनती थी। मंडप को पुष्पों, मणियों और रत्नों से सजाया गया था। महिषी वशिष्ठ तथा चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में आए। ऋषि विश्वामित्र तथा अन्य मुनि भी उनके साथ थे। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता और उर्मिला का परिचय कराया और बताया कि इस किस प्रकार धरती पर हल चलाते समय उन्हें सीता धरती माँ की गोद से प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज और उनकी पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति का परिचय कराते हुए राम के साथ साथ अन्य तीनों राजकुमारों के साथ अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह विधि अनुसार संपन्न हुआ।